धार्मिक नगरी में सिंहस्थ 2028 की दस्तक के साथ ही विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है, लेकिन यही पहिया अब सैकड़ों परिवारों के सपनों को रौंदने की तैयारी में है। AMR4 मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और जनता के बीच ठन गई है। रणकेश्वर धाम से गाड़ी अड्डा और शिप्रा नदी के बड़े पुल तक प्रस्तावित निर्माण ने दारू गोदाम, अमर नगर और प्रीति नगर के रहवासियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। प्रशासन जहां इस मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने की जीत पर अड़ा है, वहीं क्षेत्रवासियों ने घरों की दीवारों पर दर्द भरे पोस्टर चस्पा कर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। गलियों में अब सन्नाटे की जगह नारों की गूंज है और हर घर के बाहर एक ही सवाल लिखा है कि क्या विकास के नाम पर हमें विनाश की ओर धकेला जाएगा। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी मकानों में लगाने वाली महिलाओं और बुजुर्गों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे सिंहस्थ के महत्व को समझते हैं और विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर उनके घरों को पूरी तरह जमींदोज करना न्याय संगत नहीं है। प्रभावित परिवारों ने स्पष्ट किया है कि वे 15 मीटर चौड़ीकरण के लिए सहर्ष तैयार हैं, जिससे मार्ग भी सुगम होगा और लोगों के आशियाने भी बच सकेंगे। यदि प्रशासन 24 मीटर का पैमाना लागू करता है तो लगभग 200 परिवार पूरी तरह बेघर हो जाएंगे। एक स्थानीय महिला ने सिसकते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की कि खून पसीने की कमाई से ये 4 दीवारें खड़ी की थी, अगर ये टूट गई तो हम छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग के अलग अलग हिस्सों में चौड़ाई को लेकर जो भ्रम और भय की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर अब रहवासियों ने जनप्रतिनिधियों और शासन से मानवीय आधार हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनता की सिसकी को सुनता है या फिर विकास का बुलडोजर इन आशियानों को धूल में मिला देता है। हमारा घर टूट रहा है, इसमें 24 मीटर टूटा है तो उसमें 15-15 मीटर ले लो, जिसमें हम भी बच जाए। रोड भी चौड़ी हो जाएगी, हमारे भी थोड़ा रहने का हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे। भले 24 में से आप 15-15 ले लो, 18-18 मीटर ले लो, इसमें बहुत गाड़ी अड्डे से रणकेश्वर तक मार्ग बन रहा है। ये रोड हो रहा है 24 मीटर चौड़ा, लेकिन हमारा जो मकान है वो 13 बाई 30 के, वो लगभग चौड़ीकरण के बाद हमारे मकान सिर्फ 12 से 14 फीट ही बच रहे हैं। कुछ एक मकान तो सिर्फ 5 या 6 फीट ही बच रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि सिर्फ 15 मीटर कर दिया जाए, जिससे हमारा मकान थोड़ा तो रहने लायक बचे। अच्छा टूट रहा है, मगर ये इतना टूटे कि हमारा आशियाना नहीं छीने, ताकि हमारे बच्चों ने बहुत कमाई करी है और बहुत लगाया भी है। अब घर पे बेघर हो गए हम लोग, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। कुछ हमारे को मिल भी नहीं दिया है, तो हम लोग जाएं तो अपने बच्चे लेके कहाँ जाएं। न बैठने सोने की जगह नहीं बची। 10 फीट में क्या करेंगे। हमारे 2 बच्चे, बहू, हम दोनों तीनों जने हैं, तो इसलिए हमारे को तो बहुत दिक्कत आ रही है। इसके साथ हमारे साथ कुछ न्याय करें और चौड़ा कर रहे हो, हम उसके लिए समर्थन करते हैं, मगर हमारा कम से कम उतना मत लो, आप 10 फीट ले लो। यहाँ पर सर कम से कम 150-200 मकान है। यहाँ पे 90% मकान 15-30 के हैं, जिसमें हर व्यक्ति रहने लायक अगर नहीं बच पा रही है उनको। अगर शासन अगर इसको 15 मीटर कर देता है तो कम से कम व्यक्ति रह लेगा, खा लेगा, मतलब कुछ उसका कुछ अच्छा कर सकता है, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल बेघर हो जाएगा वो। धार्मिक नगरी के फुटपाथों पर पेट पालने वाले गरीब व्यापारियों के साथ नगर निगम की गैंग द्वारा की गई सरेआम गुंडागर्दी ने अब तूल पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास और सर्व कल्याण बजरंग दल ने जिला पुलिस अधीक्षक के द्वार पहुंचकर नगर निगम के गैंग प्रभारी मोनू थनवार और उसके गुर्गों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि महाकाल लोक और नरसिंह घाट क्षेत्र के छोटे दुकानदारों का सामान बिना किसी मेमो के जब्त किया गया। जब व्यापारी अपना सामान वापस मांगने फायर ब्रिगेड दफ्तर पहुंचे तो वहां उनके साथ खूनी संघर्ष जैसी स्थिति पैदा कर दी गई। युवा शिवसेना के संस्थापक मनीष सिंह चौहान और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली निगम ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि गैंग प्रभारी मोनू थनवार ने प्रति ठेला 10-10 हजार रुपए की अवैध वसूली की मांग की थी। जब गरीब व्यापारियों ने असमर्थता जताई तो विकलांग व्यापारी और महिला दुकानदारों को बेरहमी से पीटा गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें निगम की टीम सरेआम कानून को हाथ में लेते हुए मारपीट करती नजर आ रही है। हमारी दुकान को लगाने के लिए बैठे, हमारे ठेले हटा दिए और 8 महीने हो गए, व्यापार नहीं चल रही है हमारा, और हम धरने पे बैठे, निश्चित काल धरने पे।
और टीआई साहब अभी आके चमका के गए हैं कि आज आप अपना धरना हटा लेना। हम मरना पसंद कर लेंगे, लेकिन हम धरना हटाना पसंद नहीं करेंगे। टीआई साहब को जो करना है वो करें, हम धरना नहीं हटाएंगे। कहाँ की दुकानें लगाई थी आप लोगों ने? हमारी दुकान पहले लगी थी नरसिंह और रुद्र सागर पे, रुद्र सागर से हटाया हमको, हम यहाँ नरसिंह घाट आ गए। नरसिंह घाट से 8 महीने से हमारी दुकानें हटा दी है। हमारी यहाँ लगी हुई थी माली धर्मशाला के पास में, तो यहाँ से भी सब उठा ली और हम लोगों के साथ मारपीट भी की। कितने दुकानदार लगे हैं आप लोग? हमारे 128 दुकानदार हैं। इसके बावजूद सेंट्रल कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल या निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ने पीड़ित व्यापारियों की फरियाद सुनने के बजाय उल्टा संजय सिंह चौहान, अर्जुन कहार और कालूराम चौहान पर ही शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा ठोक दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे पुलिस और निगम की मिलीभगत करार देते हुए कहा कि एक तरफ जनप्रतिनिधि मंचों से व्यापार बढ़ने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ निगम के गुंडे छोटे व्यापारियों का गला घोट रहे हैं। ज्ञापन के जरिए पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि व्यापारियों पर दर्ज झूठी एफआईआर निरस्त की जाए और मारपीट करने वाले निगम की पूरी टीम को तत्काल बर्खास्त कर उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस दौरान राहुल जाट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। कर रही मारपीट कर रही महिला अपराधी मामला पंजीबद्ध हो, या जितनी अवैध घुंटियां रखी है जो नगर पालिका निगम के लोगों की है, नगर पालिका निगम कहती है हम हटाने जा रहा, रोड साफ कर रहा है, उनकी टीम के लिए हटा रहा है, ये भी क्या दुर्भाव है। ये गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इनके खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध को हटाया जाए। मोनू के खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध हो उसकी टीम के साथ। उसका कहना है कि मेरे को मारा, आप शब्द कहे, जाति सूचक गाली दी, एक वीडियो एक घटना का सबूत निगम की टीम दे दे कि इन लोगों की तरफ से कोई विवाद हुआ हमारे पास, तो क्या पूरे देश वीडियो देख रहा है कि मोनू धनवार मारता दिख रहा है, विकलांग व्यक्ति है, महिला का हाथ तोड़ दिया है। तो श्रीमान हमें आपसे अपेक्षा है कि कम से कम निगम से तो उम्मीद हमें है नहीं, पुलिस से तो उम्मीद है। आपकी जो व्यवस्था दुकानों को हटाने को लेकर के जो बात आज पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, साल भर से हमें चलता ही रहा फिक्शन, थोड़ा मोड़ा फिक्शन हमेशा। अगर जब अपने आपका बात हमें सुनाना ऐसे मुद्दा उठ के कभी न कभी आता है, दुकान हटा के होती है। तो श्रीमान कमिश्नर महोदय को, श्रीमान प्रशासन महोदय को मैंने पर्सनली ब्रीफ किया कि सर रेगुलरली डिस्प्यूट आता है, हम इसके स्थायी निराकरण कर दें कि आप लोगों को एक प्रॉपर स्थान मिल जाए, आपको कोई दुकान नंबर टाइप का लोकेट हो जाए तो आप उसके ऊपर प्रॉपर दुकान लगा दें। ठीक है ना अंकल जी? आप उस दिन ऑफिस में आए तो मैंने भी यही कहा था, मैं खुद भी चाहता कि आप, मैं समझता हूँ आप लोग दुकान लगाते हैं, आपको उससे घर बार चलता है, हम खुद ही चाहते हैं किसी का लाइवलीहुड उससे अफेक्ट हो। ये धरने पे हम 127 दिनों से बैठे हुए हैं और धरना पथ विक्रेता कानून 2014 को लागू कराने के लिए है, टीबीसी कमेटी बनवाने के लिए है, पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड की घोषणा करी है 2023 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय को भी कई बार पत्र लिखे हैं कि पथ विक्रेता कानून का पालन कराया जाए, टीबीसी कमेटी बनाया जाए, पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाया जाए। हमारा सामान जब्त हो जाता है, जो सामान लेने गए रिनोल गैंग प्रभारी द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई, हमें वहाँ पर फ़ोन पे बात होने पर बुलाया और बुलाने के बाद पहले से ही साजिश कर रखी थी और साजिश के तहत हम लोगों के साथ मारपीट की गई है। तो उनके खिलाफ साजिश के अंतर्गत आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? आज हमने ज्ञापन दिया है कि उन लोगों पे साजिश जो उनने की है, साजिश के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे जो स्ट्रीट वेंडरों पे एफआईआर की गई है वो खारिज करी जाए। और टीआई साहब हमें बार बार कह रहा है कि आप ये धरना हटाओ, तो ये धरना हमारा मौलिक अधिकार है। शासन संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें और ये हम हटाएंगे नहीं। टीआई साहब हमारे को बोल रहे हैं कि आप इसको हटा लो और अगर कोई लिखित आदेश लेके अगर आते हैं उसके बाद ही हम आगे के हमारे वो करेंगे, मगर हम धरने से नहीं हटेंगे, हम धरना अनिश्चितकालीन देंगे। अध्यात्म और सेवा की नगरी उज्जैन में मानवता का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां रक्त की हर बूंद किसी मासूम के जीवन की ढाल बनती नजर आई। वैश्य महासम्मेलन द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए निपुण मांगलिक परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों से निरंतर चली आ रही सेवा की ये पावन परंपरा इस वर्ष भी उसी उत्साह और संकल्प के साथ दिखाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और वैश्य समाज जिस प्रकार पिछले 1 दशक से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए संजीवनी बनकर उभरा है, वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं का तांता लगा रहा और देखते ही देखते आयोजन एक उत्सव में बदल गया। इस थैलेसीमिया के क्षेत्र में काम करती है
उनको वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के द्वारा ये ब्लड समय समय पे दिया जा रहा है। मैं दोनों को संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि उज्जैन संभाग में करीब 800 ऐसे मासूम हैं जिनका जीवन पूरी तरह से रक्त पर निर्भर है। उन्हें हर 15 दिन में नए रक्त की जरूरत पड़ती है। चरक अस्पताल में भर्ती नन्हे योद्धाओं के लिए वैश्य समाज ने 2016 से जो अभियान छेड़ा है वह आज एक बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 8 फरवरी को नाना जी की स्मृति में निरंतर रक्तदान होता है। लेकिन उज्जैन संभाग में जो रक्तदान होता है वो थैलीसीमिया के 800 पीड़ित बच्चे हैं जिनको लगातार 10 वर्षों से ब्लड दिया जा रहा है। जिन बच्चों का भोजन ही रक्त है उसकी हम जो है पूरा आयोजन करके उस काम की सफलता अर्जित करते हैं। अभी निरंतर रक्तदान चल रहा है, करीब 100 बोतल के आसपास रक्तदान होगा। कितने वर्षों से चल रही है? लगातार विगत 10 वर्षों से। आपका नाम? राजेश अग्रवाल, संभाग अध्यक्ष। कार्यक्रम में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला। संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने विश्वास जताया कि जब जब खून की कमी आएगी वैश्य समाज उसे पूरी करने की भरसक कोशिश करेगा। इस दौरान महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल, कार्यक्रम संयोजक संजय अग्रवाल, मंत्र अग्रवाल ने अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया। आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है जो कि हम प्रतिवर्ष 8 फरवरी को लगा रहे हैं विगत 10 वर्षों से। और आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में माननीय विधायक जी भी आए थे और उन्होंने आकर भी रक्तदान शिविर को प्रोत्साहन दिया। और बहुत सारी बहनें मेरी आई, दिल्ली से भी बहुत लोग आए, उन्होंने रक्तदान किया। इस तरह से आज का आयोजन बहुत सफल रहा। हमने करीब 150 यूनिट इकट्ठी करी आज। आपका नाम? प्रगति मंगल, महिला संभाग अध्यक्ष। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि थैलेसीमिया एक ऐसी चुनौती है जिसे केवल सामूहिक प्रयासों से ही जीता जा सकता है। वैश्य महासम्मेलन का यह अभियान केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में इसी प्रकार के सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आयोजन स्थल पर रक्तदाताओं के लिए विशेष स्वल्पाहार की व्यवस्था के साथ साथ सभी का सम्मान किया गया। वैश्य महासम्मेलन का रक्तदान शिविर 8 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ किया जाता है और यह आज सभी मध्य प्रदेश के जिलों में, तहसीलों में आज रक्तदान शिविर लगा हुआ है और सभी दूर अच्छा रक्तदान हो रहा है। आज उज्जैन के विधायक महोदय अनिल जी जैन कालूहेड़ा जी ने इस रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया है और उनने पूरी जनता से निवेदन किया है कि यह जो कार्य किया जा रहा है ये मानवता के लिए किया जा रहा है और सभी को रक्तदान करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील गुप्ता, पूर्व संभाग अध्यक्ष युवा मध्य प्रदेश। आयोजन के अंत में संदेश मुखर हुआ है कि जब तक समाज में दानवीरों की ऐसी फोर्स खड़ी है किसी भी मासूम की मुस्कान रक्त के अभाव में फीकी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस अवसर पर शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय, महिला संभाग प्रभारी मधु कोठारी, शहर अध्यक्ष अंबालाल माहेश्वरी, संभागीय महामंत्री संजय शाह, प्रचार महामंत्री संजय सुगंधी, युवा प्रभारी कमल कोठारी, युवा उपाध्यक्ष वीरेंद्र गट्टानी, मीडिया प्रभारी महेश खंडवाल, नगर शहर महामंत्री राजेश गुप्ता, ऋषिनगर ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर गुप्ता, राजेश गर्ग, युवा अध्यक्ष मोनिका सेठी, शहर अध्यक्ष मोनिका जैन, गीता गुप्ता, अशोक गुप्ता, राकेश बजाज, मनीष बजाज, तिरुपति बजाज, राजश्री सुगंधी, श्रेया मंगल, भारती अग्रवाल और नीरज शुक्ला बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, दान की अपनी महिमा जो है वो अपरंपार है। चाहे किसी प्रकार का भी दान हो वह एक प्रकार से दिखता है पर और घटता भी है, पर रक्तदान ऐसा दान है जो देने के बाद बढ़ता है। तो ये हम लोगों के लिए एक संदेश देता है कि हम रक्तदान करें और रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरणा करें जिससे हमारे रगों में नया रक्त उतनी ही द्रुत गति से बढ़ता रहे। आपका नाम? मोदी अवतंस जैन। मैं यहाँ पे आके देखा, मैंने बड़ा अच्छा लगा और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि 10 साल से यहाँ पे रक्तदान हो रहा है और हर साल 8 फरवरी को यहाँ पे रक्तदान के लिए होता है और इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने दान दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपका नाम? नमो जैन।
बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे संभागीय अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में वैश्य महासम्मेलन एक ऐसा जानकारी दे रहा हूँ कि वैश्य महासम्मेलन जीएस में 300 क्राउड लगाता है और करीब 20,000 लोगों के रोकने का प्रबंध करता है। साथ ही पिछले 10 वर्षों से माननीय उमा शंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ब्लड का कार्यक्रम नाना जी की स्मृति में होता है, लेकिन उज्जैन संभाग थैलीसीमिया में समर्पित रहता है। तो केरला जी भाई साहब ने 800 बच्चे दे रखे हैं जिनको साल भर ब्लड देते रहते हैं। धार्मिक नगरी के आंगन में रविवार को एक बार फिर जाटा भांबी समाज ने अपनी एकजुटता और सेवा भाव का परिचय दिया। अवसर था समाज के 11वें भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का, जहां 15 नवयुगलों ने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल मांगलिक रस्मों का केंद्र रहा, बल्कि समाज की ताकत और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के अभियान का प्रतीक बनकर उभरा। आयोजन का सबसे मनमोहक दृश्य वह रहा जब भैरू नाला स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शाही बनोला निकाला गया। कड़ाबीन की गूंज और डीजे की सुमधुर धुनों के बीच जब दूल्हा घोड़ियों पर और दुल्हने बग्गियों में सवार होकर निकली तो पूरा मार्ग बारातियों के उल्लास से सराबार हो गया। गढ़कालिका स्थित अन्नपूर्णा पैलेस पहुंचने पर फूलों की वर्षा के साथ बारात का भव्य स्वागत किया गया। इस पावन अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज लोहिया ने समाज के सामूहिकता पर जोर देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि साझा प्रयासों से ही समाज की नींव सुदृढ़ होती है। सामूहिक विवाह जैसे कदम हमारी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक ऊर्जावान बनाते हैं। समारोह की कमान संभाल रहे शहर अध्यक्ष सुनीता कड़ेला ने आतिथ्य सत्कार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने बाहर से आए मेहमानों की सुविधाओं का सूक्ष्मता से ध्यान रखते हुए पूरे आयोजनों को यादगार बना दिया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सुशीला जयपाल ने नव दंपतियों को मंगल आशीर्वाद देते हुए एक विचारणीय संदेश दिया। उनके अनुसार आज के समय में सामूहिक विवाह एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो समाज के मध्यम वर्ग को अनावश्यक आर्थिक दबाव से मुक्त कर प्रगति की राह दिखाता है। नवविवाहित जोड़ों के गृहस्थ जीवन की नींव रखने के लिए समिति ने दिल खोलकर भेंट सामग्री प्रदान की, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, गोदरेज अलमारी, दीवान और 21 बर्तन जैसे आवश्यक उपहार शामिल रहे। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष राधे श्याम जौहर, कोषाध्यक्ष प्रीतम निम्बैल, सचिव भगवती प्रसाद कड़ेला ने दिन रात एक कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही जगदीश कड़ेला, कैलाश खजवान, जगदीश चंद्र कड़ेला, कन्हैया लाल भाटिया, नरसिंह निम्बैल, सुनील कुचेरिया और रमेश जनागल जैसे वरिष्ठ सदस्यों का अटूट सहयोग प्राप्त हुआ। मीडिया प्रभारी महेंद्र कड़ेला और विशाल देथरवाल ने जानकारी दी। उज्जैन के अलावा इंदौर, भोपाल, रतलाम और मंदसौर सहित अनेक क्षेत्रों के समाजजनों ने यहां शिरकत की। सामूहिक स्वरूचि भोज के साथ ये उत्सव संपन्न हुआ। वीडियो वाले वीडियो फोटो तो नहीं आएगी। आगे कर दिया मैं 10 अच्छे रहेगा।
आज हमारा 11वां सामूहिक विवाह था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी के सहयोग से हमारा 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 15 जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधे हुए। कहाँ से जोड़े शामिल हुए? ये पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग हैं, उज्जैन से हैं, भोपाल से हैं, टुमलई है, हरदा हैं, सभी गाँव से अलग अलग जोड़े हैं, सभी दूर के। क्या संदेश दिया इस सम्मेलन? इस सम्मेलन में संदेश दिया कि सम्मेलन भी अच्छा हो सकता है। इसको देख के हमारे समाज के और लोग भी चाहेंगे कि हम हमारे बच्चों की शादी सम्मेलन में करें। मनोज लोहिया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मी समाज। बहू बेटी है, उनको बहू ना समझे, बेटी समझे और उनको अच्छा रहे और उनका जीवन अच्छा रहे। और उसके बाद में महिलाओं को ये कहूँगी कि सभी इनको बहुओं को ना समझे, बेटी समझे और उनको अच्छा रखे। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये बाबा रामदेव जी की तस्वीरें भेंट करी, ये सबसे अच्छी लगी मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला जयपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में मालवा की प्यासी धरती पर जब मां नर्मदा का शीतल जल छोटी काली सिंध नदी में समाहित हुआ तो समूचे क्षेत्र के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन के वर्षों के कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के बाद आए इस ऐतिहासिक पल को किसी उत्सव की तरह मनाया गया। इस मांगलिक अवसर पर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एक विशाल चुनर यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। नदी तट पर आयोजित महाआरती में उमड़े जन सैलाब ने मां नर्मदा के जल का वंदन किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान समूचा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। किसानों ने इसे अपनी एकजुटता की बड़ी जीत बताया। इस भव्य आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना और प्रांत सह संगठन मंत्री दिनेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ प्रांत मंत्री एवं जिला प्रभारी भारत सिंह बेस, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह आंजना, जिला उपाध्यक्ष शिव चरण शर्मा, माकड़ोन तहसील अध्यक्ष सोनू बना सहित कई कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये केवल पानी का आना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के कृषि भविष्य की एक नई शुरुआत है। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों और किसानों ने इस सफलता के लिए संगठन का आभार माना। पूरे समारोह का सफल संचालन शिव चरण शर्मा ने किया। जल प्रवाह के साथ ही अब किसानों को सिंचाई की चिंता से मुक्ति मिलने की उम्मीद जागी है, जिसे लेकर हर गांव में हर्ष का माहौल है।